मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हिमांग्रीश व्लॉग में है आपका बहुत सारा स्वागत। और हम सब बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोसाई जी के लिए चाय। नई शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, न्यू पिंच। थैंक यू तो बोल दो। तुम्हारी जुल्फे भी बड़ी अच्छी लग रही है, ज़रा पीछे कर लो। ये तुम्हारी जुल्फे बड़ी अच्छी लग रही है, पीछे कर लो। सही बता रही हूँ, मेरा सर इतना दर्द कर रहा है ना ग्रीश में, क्या बताऊँ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना। हमारे घर का राशन लोग भर के जा रहे हैं, तुझे पता है। तुम नौकरी थोड़ी कर रहे हो ग्रीश, तुम नौकरी नहीं करते। सुनो, तैयार होकर चले जाता हूँ। तुम लड़कीबाजी करने जा रहे हो क्या? नौकरी नहीं तो हमारे घर का राशन लोग भर के जा रहे हैं। अब तो बोलो भाई, आवाज़ उठानी पड़ेगी। नेगेटिव। मैंने आज आराम किया है, व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया है। और गोसाई जी आ चुके हैं, वहाँ बैठे हैं ठीक है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ गोसाई जी और अपने लिए चाय। और चाय के बाद चाय पीते पीते आज मैं और गोसाई जी आपसे करेंगे बहुत सारी बातें और बहुत सारे टॉपिक्स पे। क्योंकि जब तक चुप रह के सुनो ना तो बहुत लोगों को लगता है हम इनसे डर के रहते हैं और डरेंगे। पहले जवाब दूंगी, उसके बाद एक्शन लूँगी। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि लोगों की सच्चाई क्या है, ठीक है। और लोग कौन है वो आप अपने इमेजिनेशन में किसी से रिलेट करते हो तो वो आपकी इमेजिनेशन है। मैं अपने ब्लॉग में साफ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आप इमेजिनेशन, आप तो मुझे शाहरुख खान से भी मैच कर दोगे। तुम तो शाहरुख खान के बारे में बोल रही हो हैं। आप अपने इमेजिनेशन में सोच लोगे, तुम तो अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रही हो। तो आपकी इमेजिनेशन पे तो मेरी बातें नहीं चलती ना। तो आपका जो दिमाग है वो कहीं भी जा सकता है। उसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले ही बोलती हूँ, किसी भी व्यक्ति, जानवर, किसी भी इंसान, किसी भी कोई भी बंदा किसी से ये बातें रिलेट नहीं करती है। उनसे रिलेट करती है जिनके मैं यहाँ पर कमेंट्स दिखाऊंगी, जो फेक आईडी से मेरे ब्लॉग में आके कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, और जो मुझे कहीं और रिलेट करेंगे वो आपके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी ये। और मेरे व्यू तब भी कम आते थे, अब भी जो आ रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा घर नहीं चलता है यूट्यूब से। क्यों गुस्सा है हमारा। तो जो आके मेरी आईडी में फेक आईडी से कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनको जवाब देने के लिए आई हूँ मैं। अगर दिखानी है अपनी औकात तो ये फेक आईडी से बना के तमाशे मत करो। नाम के साथ कमेंट पढ़ूंगी क्या लिखा और कितने मिनट और कितने वीक पहले आईडी बनी है वो भी बताऊंगी। 1 वीक, 2 वीक, 10 मिनट पहले भी आईडी बनी है। आज मेरा व्लॉग डला है, उसमें 10 मिनट पहले आईडी बनी है भाई। किसी शोभा गोसाई के नाम से हमारी कास्ट को भी बदनाम किया जा रहा है। बताओ, कोई शोभा गोसाई के नाम से आईडी बनाई है और वो 10 मिनट पहले बनी है। और प्रूफ भी देती हूँ आपको, मैं प्रूफ भी दूंगी भाई, साथ में विद प्रूफ आई हूँ मैं आज। इस चीज को करने की मुझे जरूरत नहीं थी, पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि मैं बहुत वो ले रही थी, बहुत ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी चल यार, जो जैसा बनता है वो करे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये है वो करना, ब्लर आ रहा है आपको, उल्टा दिख रहा होगा। ये जो बोल्ड में लिखा है ये है शोभा गोसाई, और पहले बनी है। जो आज मेरा ब्लॉग आया है उसमें ये 11 मिनट पहले बनी हुई आईडी है। और इन मोहतरमा का क्या कहना है ये भी बताती हूँ। पहला कमेंट आया है शोभा गोसाई जी का, मॉर्निंग में तो बड़ी धमकियाँ दे रही थी, मैं मर गई थी तो उन डैश डैश पे नाम आएगा। हैं आप 1 मिनट पहले आपने आईडी बनाई, आपको सुबह की लाइव के बारे में बताया। वाह, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। इतनी स्मार्ट आप ही हो क्या? आपने 1 मिनट 11 मिनट पहले आपने अपनी आईडी बनाई है और आपको सुबह की लाइव के बारे में पता है। मैडम, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया। दूसरा कमेंट सुनो महान जी का, ठीक है। अभी पढ़ के सुनाती हूँ ना इनकी मानता। एक निशा जी है, उन्होंने बोला कि इतना क्यों गिर रहे हो धरती पे, तो मुझे लिखती है हाँ अपनी हेमा को बोलो सबका डैश खाना बंद करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैडम का कमेंट आया है, तो उसने कुछ गलत नहीं बोला, बस यही बोला था कि सिंपैथी ले रही है अपने भाई के नाम की। उसमें क्या गलत बोला है उसने? हेमा लेती है अपने भाई का नाम भी, सिंपैथी भी, उसको इतनी मिर्ची लगी क्यों? मैंने अपने भाई का नाम कौन से ब्लॉग में लिया है शोभा गोसाई जी? आप ही बताओगी मुझे, तभी आपका नाम लेके आपका वो बता रही हूँ मैं। 11 मिनट पहले आप पैदा हुई हो और आपको मेरी जन्म पत्री पता है। वाह, तालियां बजानी चाहिए आपके लिए तो हमने, ठीक है। ये देखो, इतने वेल्ले लोग हैं, ये इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिख रहे हैं। इनको इतना टाइम है मेरे लिए, इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिख रहे हैं।
आप भी अगर इंसान हो गए ना, आपके पास इतना टाइम है किसी को देने के लिए, तो आप इतना सा क्या ना बहुत समझना होता है कि ये कौन लोग हैं। और पल्लवी के मेरे व्लॉग में आने से इतना हाहाकार मच गया। अरे भाई तुम्हारे व्लॉग में भी तो आई थी वो, मैं तो नहीं आई तुम्हारे व्लॉग में फेक आईडी से कमेंट करने। मैंने तो एक फ़ोन भी नहीं करा कि तुम उधर क्यों गई हो या किस ले गई हो, क्यों गई हो, मैंने तो पूछा तक नहीं। तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग गई है? अगर आपको मिर्ची लगी है ना, तो जो आया है उससे बात करो भाई, मेरा कोई मैटर नहीं है। उससे बात करो जो मेरे व्लॉग में आया है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे फेक आईडी से कमेंट? पल्लवी के आते ही फेक आईडी से कमेंट चालू हो गए। तो कॉमन सेंस तो आपके पास नहीं है तो हमारे पास तो है। मैं तो यूज़ करती हूँ कॉमन सेंस भाई, क्योंकि लिखते टाइम मेरे को गुस्सा आ रहा था ना, इसलिए मैं टाइप नहीं कर पा रही थी, इसलिए स्पेशली आपकी खिदमत में ये व्लॉग लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और ये तो था शोभा गोसाई जी का जो 11 मिनट पहले पैदा हुई है। अब चलते हैं दूसरे महारथी की ओर। अब आनंदिता जोशी जी आई हैं, ठीक है। मुझे पढ़ना नहीं आता, तभी अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि क्या लिखा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ना क्या नाम है ये। इतना टिपिकल सा नाम है, मैंने पहली बार सुना है, तो मैंने सोचा गोसाई जी से ही पढ़वा लेती हूँ। आनंदिता जोशी जी का जन्म कब हुआ है वो दिखाती हूँ पहले मैं आपको। 1 वीक अगो, नो सब्सक्राइबर, कुछ भी नहीं है, 57 कमेंट्स है, वो भी सिर्फ मेरी आईडी पे। 57 कमेंट्स है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी आईडी पे, ठीक है। अब बताओ, मतलब इतने वेले लोग हैं। अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ठीक है। ये है इनका नाम, सिर्फ और सिर्फ मेरी आईडी में कमेंट है, वो 57 कमेंट्स है, वो भी मेरी आईडी में। नो वीडियो, नो सब्सक्राइबर, और 1 वीक पहले आईडी बनी है। तो भाई इतनी चुल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी क्या परेशानी है मुझसे? इतनी ही परेशानी है तो आओ ना सामने बैठ के बात करते हैं, सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने तो कब का त्याग दिया है, और मुझे जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। अब आप कौन से सच की बात कर रहे हो? अब आपको कौन सा सच जानना है? मुझे नहीं पता। और आप किसकी बात कर रहे हो उसको भी नहीं जानती मैं। पल्लवी मेरे व्लॉग में आई है, पल्लवी को मैसेज करो, इंस्टाग्राम आईडी है उसकी, उस पर जाकर उसको पर्सनली मैसेज करो कि ये मैंने तुझे जादू टोना तो नहीं कर दिया। जब जिसके वहाँ से वापस आई है उसको पूछो, मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों कोस रहे हो? मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी नहीं हो रही थी तो वो कर रही थी? पे किसने करा ये आपको कैसे पता चला? 262 रुपये तो उसने व्लॉग में बोला है। मतलब कैसे भी करके फूंक तो डालनी ही डालनी है, सूप नखा वाले काम है पूरे पूरे। चलो बढ़ते हैं। अनिदिता जोशी, तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, एक कमेंट किए हो। तो उनका पहला कमेंट आया था, पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। हेमा के पास कुछ भी कंटेंट तो बचा नहीं है, अब पल्लवी को लेके आ गई है, अब कबूदी को साइड पे रख दिया है। भैया जिसका घर बार होता है ना, वो अपना घर बार संभालता है, समझ आ गया? जिम्मेदारियां संभालता है। 2 बच्चे हैं कब्बू के, वो अपने बच्चों को देखती है। मिशी सुबह इतनी जल्दी स्कूल जाती है, नक्श उसको स्कूल भेजना होता है, अपने पति को ऑफिस भेजना होता है। और जिसको अपनी गृहस्थी चलानी होती है ना, वो इन फालतू के लफड़ों में पड़ता भी नहीं है, ठीक है। और उसने तो शायद अपना जवाब खुद ही दे दिया यहाँ कमेंट करके, तो उसके बारे में तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसका तो तुम कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, उससे तो तुम लोग डर के रहो, ठीक है। कबूरी को साइड पे कर दिया, हाँ चलो मैंने उसे साइड पे कर दिया तुम्हारी तसल्ली के लिए। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, क्योंकि हम नहीं है ना कि रोज एक ही के घर में पड़े रहे और सुबह को शाम और रात को दिन और पागल बना दे, पब्लिक का ही पागल बना दे। हम नहीं है वैसे, हमारा अपना घर है, हमारा पति है, हमारे घर में 50 काम है, हम अपने अपने घरों में सीमित है, ठीक है। घटिया सी चीप सी लेडी के ब्लॉग चलते तो है नहीं, इस बार पल्लवी पे खुद ही इसने लाखों का। अरे उस डैश का नाम तो मैंने गलती से ले लिया, आपने लिखा था ना इसलिए आ गया मेरे मुंह से। अरे उस घटिया औरत पे क्या मैं डालूंगी, मुझे उससे एक मैंने बोला ना, उसको मैंने ऐसे उठाकर ऐसे फेंक दिया है। आप लोग उसको मेरे ब्लॉग में लेके आते हो, आप जैसे घटिया लोग उसको मेरे ब्लॉग में लाने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं ला रही। क्या करे, कंटेंट ही नहीं है ना बेचारी के पास, तो मुझे अपना कंटेंट बना रही है, अब क्या करेगी, ठीक है। और आगे बढ़ती हूँ, डाल रही है, उसने बोला अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा कि गुसाई जी के साथ पल्लवी के साथ भाग गई है, इसको अकेले लाखों के कर्जे में डालकर। गुसाई जी तुम्हारे लिए लिखा है, अब क्या जवाब दोगे, बोलो। कि तुम और पल्लवी, इधर आ जाओ, तुम और पल्लवी भाग गए और मैं ब्लॉग डालूंगी और मुझे लाखों के कर्जे में छोड़ गए। हम भाग गए तो तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? तुम क्या कर रही थी? तुम ही भागने मेरे साथ, भागना है।
ऐसी हो गया तुम किसी के साथ रुक जाती हो, किसी को लगा देती हो। और तुम जो हो ना, तुम जो हो तो मुझे पता तुम कौन हो। तो अपने औकात में रहो, जितने हो उतने में रहो। ज़्यादा ना उंगली मत करो, उंगली ज़्यादा करोगे दिक्कत तुम्हें ही होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जितनी आईडी से फेक कमेंट आ रहे हैं और जो 1 दिन की 4 दिन की बनी हुई है, सारी आईडीज़ नोट डाउन करके साइबर सेल में देने जा रहा हूँ कंप्लेंट। पता लगेगा कौन है कहाँ से, वहीं से उठवा दूँगा और वहीं से उठवाऊँगा। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से झेल रहा हूँ ये सब चीज़ें। और पल्लवी हो या उससे रिलेटेड कोई भी बंदा हो, मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। हम उसकी लाइफ में नहीं गई, वो हमारी लाइफ में आई। क्यों? जब उसे उधर से लात मार देंगे तो वो यहाँ आई है। और जब यहाँ से जब हमारे साथ वो दिन रात उठती बैठी थी, तो कुछ लोगों ने तो खूब भरा मेरे खिलाफ, इसके खिलाफ, और अपनी तरफ कर लिया। भरा नहीं, हम दबा के रखते थे, बोला मेरी चोट मीठा ठंडी हो गया भरा। और वो इसलिए भरा गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने उसके पैसे खाए हैं। लेकिन रियल बात ये है कि वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा पैसा खा के उसको छोड़ दिए, लात मार दिए हैं। उसके अकाउंट में 20 रुपये नहीं है, ठीक है। और हम वो जिस कंडीशन से गुजर रही है ना, वो रो रही थी मेरे आगे, वो रो रही थी मेरे आगे कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी जिन लोगों आप लोगों के साथ हमने ऐसा किया। और तुम जो ये आ रहे हो ना 2-4 दिन के, 5 दिन 6 दिन के बच्चे बन के, अभी नए नया जन्म लिया है, नामकरण में ढंग से नहीं हुआ तुम्हारा, किसी की कास्ट उठा लो, किसी की जात उठा लो। अरे पहले अपनी औकात देख लो। अरे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी औकात देख लो, पहले अपने आप को ठीक कर लो। कहीं अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं ना, तो संस्कार आएंगे, थोड़ी सी चीज़ होती है तुम्हारे अंदर कि किसी की फैमिली और किसी पे ब्लेम करना। और जो तुम इसको बोल रहे हो ना, शायद तुम लोग वहीं से ही पैदा हुए हो। मुझे तो इतना कन्फर्म है, क्योंकि तुम्हें इतना डिटेल में पता है उस चीज़ के बारे में कि वहाँ कैसा होता है, क्या होता है। हमारे यहाँ पार्टी में बोलते हैं, ये बात तो ना हमारे बाप ने सुनी ना हमारे भूप ने सुनी। किसी ने नहीं सुनी। लगता है तुम ये सारे बातें तो भाई तुमसे जितने सुन फेक रही हूँ आईडी वाले हो ना, सब वहीं के ही हो। जहाँ के तुम इसे बता रहे हो ना, तुम वहीं के ही हो, तुम वहीं पैदा हुआ हो, इसलिए तुम्हें वहाँ का हर एक चीज़ पता है, A to Z पता अरे है। रुको गुसाई जी, पूरा तो और होने दो। दूसरी चीज़, भाई की डेथ बोलकर सिंपैथी ले लेगी, वो जिंदा होता तो आज ऐसा ना होता। हट चीपेस्ट लेडी एवर। तो तुम भी तो और अभी बोला कि ये सिर्फ, अभी पता क्या बोला ब्लॉग उसमें कमेंट में, उसने सिर्फ यही बोला सिंपैथी लेती, जिंदा होता। इस पे मेरा खून इतना खौल रहा है ना, मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ। हमारा भाई जिंदा है चाहे नहीं है, सिंपैथी ले रहे हैं। तुम लोगों को दिखता है सिंपैथी ले रहे हैं, और ये 11 दिन वाले को भी लगता है, पता लग गया कि ये सिंपैथी ले रहे हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सब यूट्यूब ने सारा डाटा तेरे पे ट्रांसफर कर दिया। हाँ, मुझे नहीं हुए अभी इतना टाइम आया हुआ यूट्यूब पे। ठीक है। और जो तुम नाम यूज कर रही है ना, अबे लालत है तेरे पे, लालत। लालत क्यों? कि जो तुम फेक आईडी जितनी बना रहे हो ना, तो तुम उत्तराखंड के लोगों को ही बदनाम कर रहे हो। सारी कास्ट तुम जोशी, गुसाई, रावत, नेगी ये यूज़ कर रहे हो। अबे सालो, जहाँ का खाया कम से कम जहाँ से हो उसकी तो इज्जत रख लो, ठीक है। जिस देवभूमि से कनेक्टेड हो ना, वहाँ की थोड़ी इज्जत रख लो। हमने लिए थे पैसे, हमने दिए उस लड़की को, और उसका भी नकली एडवर्टाइजमेंट मेरे हाथ में दिया। लेकिन मैंने उसको मैसेज लिखा था तुझे पैसे मिल गए, उसने लिखा ओके, चाहिए आज दिखा भी दे, स्क्रीनशॉट है, दिखा दूंगा, डाल देंगे अब- ब्लॉग में, और अब देख लेना। अब मेरे पे या मेरी वाइफ पे अब किसी ने भी 1 रुपये का भी, पल्ले भी हो चाहे कोई भी हो, लगाया तो खाट खड़ी फिर मैं करवाऊँगा खाट खड़ी अच्छे से। और मुझे पता है कैसे पैसे निकाले जाते हैं और कैसे ना कहाँ घुसाए जाते हैं, ठीक है। बातें तो हमें भी पॉसिबल है टाइप पर, हम तो नहीं बोल रहे ना। हम शांत है, क्यों? हम तो शांत हैं, हमें करना चाहिए ही चाहिए, नहीं। हम उन लोगों के जैसे नहीं हैं। हमें चाहिए ही नहीं है। थोड़े से, और कुछ लोग तो ऐसे इतने ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं व्यू के चक्कर में साला, कि उन्हें हर साल ना एक कंट्रोवर्सी कोई बंदा चाहिए होता है। कभी तो घर में कर लेते हैं, फिर घर से जब हो जाता है लोगों को पता, अरे यार तो घर में कर रहे हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर वो नए शिकार ढूंढते हैं, फिर वो उनके साथ कंट्रोवर्सी करते हैं। 6 महीने का रिचार्ज कराते हैं बेचारे। जियो का जैसे प्लान चलता है ना, 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, वही है, 1 महीना फ्री मिल जाता है उनको। देखो हमारे साथ 6 महीने हो गए। और मैंने पहले डिस्क्लेमर डाला, हाँ ये फेक आईडी वालों के लिए है, जो 1 दिन 2 दिन पहले आ रहे हैं। इसको किसी से रिलेट मत नहीं करना, ये डिस्क्लेमर मैं रिपीट करती रहूँगी बीच बीच में। हाँ, किसी व्यक्ति, किसी कुत्ते, किसी जानवर से ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। ये अपनी जो रिलेट करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे करेगा, है ना बुझाएगी। हम जिसको रिलेट करना है कर लो भाई, जिसको अपने से रिलेट करना है कर लो। तुम में जितना दम होगा तुम कर लेना, जितना हमें दम होगा हम कर लेंगे, ठीक है। खुला चैलेंज है, जो करना है जो बोलना है बोलो, क्योंकि तुम लोग सारे वहीं से पैदा हुए हो। जो तुम इतना देख रहे हो तुम सारे वहीं से पैदा हुए और तो और सुनो गुसाई जी, सारे वहीं से पैदा हुए हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी वैसी हुई है, ठीक है। तुम्हारे घर में जितने लोग हैं वो भी शायद
वहीं से ही होंगे। यहाँ से तो मम्मी बता रही थी। तो यहाँ लिख रहे हो ना, क्योंकि हम कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते, चाहे वो कितना भी गंदा करके गया हो। हमने कभी किसी अरे औरत को ऐसे नहीं बोला है, चाहे वो कैसी भी है, लेकिन वो औरत है। उसकी इज्जत करना सीखो, उसकी इज्जत करना सीखो। नहीं तो मुझे भी पता है कि किसने पल्लवी के साथ क्या क्या किया है ना, सारा रिकॉर्डिंग पे ध्यान रख लेना। जिस दिन मैं अपनी पे आ जाऊँगा, क्योंकि आज तक ये बोल रही थी और मेरे को हर एक चीज़ पता है, मैं चुप रहता हूँ, इसलिए छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, आते हैं लोग ऐसे ही, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब पता लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अब मुझे पता है, फिर भी इसमें भी तुम बहुत कुछ लिखोगे, लिख लो। लोग आप बोलेंगे, लोग आप सच्चाई बता दो ना, आप सच्चाई बता, आपने बता तो दिया, अब क्या बताएं। सच्चाई बतानी, सुननी हो ना, घर आ जाना, घर मत आना, ठीक है। जिससे रिलेटेड तुम पूछना चाहते हो ना, पहले उससे उनको पूछो पूछना, पहले। ठीक है। हमसे मत पूछना भाई, हमें तो चाहिए ही नहीं ना, हमें नहीं चाहिए उसके नाम का, लोग चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इतनी और बता रहा हूँ, उन लोगों को जो भी फेक आईडी बना करके और इसको और मेरे को बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोग और तुम्हारी जैसे फेक आईडीज मेरा करेक्टर और मेरी वाइफ का करेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का खुद का करेक्टर इतना ख़राब हो चुका है कि तुम्हारा आपस में ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आपस में अपने घर के अंदर ही तुम एक दूसरे को इतनी उंगली करते हो जिससे भगवान ही मानेगा। हम क्यों बोले, अब तो उंगली करो, उंगला करो, जो मर्जी करो। हम जैसे भी हैं अपना बना रहे हैं, मत दो व्यू, नहीं चाहिए। हम लोग इसलिए नहीं बनाते कि हम पैसा कमाएं, भगवान ने 2 रोटी दी है खाने के लिए, हम खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, लेकिन 2 रोटी खाएंगे इज्जत की, सुनो किसी के पीठ पीछे रुको सही, 2 रोटी खाएंगे इज्जत की। हराम का तो खाना माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं, ना माँ बाप ने खाया ना हम खाएंगे, इज्जत से खाएंगे 2 रोटी। जिससे दोस्ती निभाते हैं ढंग से निभाते हैं, चाहे वो गलत हो तो गलत में भी उसके साथ खड़े रहेंगे, वो सही कविता को कमेंट में पता क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो, वो कट जाएगा। कविता को कमेंट में बोल रहे हैं कि तू खून के आंसू रोएगी, इसको बुला के इसको तूने अपने पास एक दिन तू भी खून के आंसू रो के ब्लॉग बनाएगी। शायद वो रुके गई होगी, मुझे लग रहा है वहाँ से वो रुके गई होगी, तो उससे ज़्यादा पता। अरे भैया, अगर कविता तो तुम सबसे बड़ी बात ये देख लो, वो मुझे 24 आवर्स देखती है, तुम तो मुझे सिर्फ 30 मिनट देखते हो, 24 आवर्स देखती है। उसको पता है उसकी मर्यादाएं क्या है, मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है। हम उतना कड़वा करेंगे ही नहीं, हम जाते ही नहीं एक दूसरे के पास इतना कि हम कड़वा हो जाए, लोगों की तरह पड़े थोड़े रहेंगे उसके घर में। उसका भी पति है, उसके बच्चे हैं, हमको भी पता है लोगों की प्राइवेसी क्या होती है। दोस्ती यारी घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं होती है। और अगर सबसे पहली बात तो मूर्खों ये बता दूं, अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम होती ना तो अपने घर के ऊपर वो हमें घर ही नहीं दिलाती, ठीक है। और भैया इतने सज्जन आदमी है ना, वो एक नज़र में भाग जाते हैं इंसान को, ठीक है ना। अगर उन्हें हम एक, जिन्हों मैं गलत बोल रही हूँ, 1% भी गलत लगते ना, वो कभी अपनी लाइफ में हमें इन्वॉल्व ही नहीं करते, ठीक है ना। और कब्बू, पल्लवी, इन सबको मैंने किसी को नहीं कहा आके मुझसे बात करो, हम सब कोइंसिडेंटली मिले हैं। पर अगर हमारा रिश्ता बन गया है तो यार उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें आपके रिश्तों से दिक्कत नहीं हुई तो आपको हमसे क्यों दिक्कत हो रही है। हमने तो नहीं बोला ना आपको कि आपने उसको क्यों ये करा, आपने उसको क्यों करा, हमने तो नहीं कहा, पर आपको इतनी दिक्कत क्यों हो गई। अरे भाई, अगर आपको स्वच्छता का परचम लहराना ही है, अगर आपको अपने आप को सत्यवान हरिचंद बताना ही है तो प्रूफ करो खुद को। मैं तो प्रूफ के साथ आई हूँ। कोई 2 वीक, कोई 1 वीक, कोई 10 मिनट पहले बनी हुई आईडी भाई। परसों तक तो आप कह रहे थे ना, जब तक हम बोल रहे थे उसके बारे में, मैं डंकी की चोट पे कह रही हूँ, तब तक हम बोल रहे थे। अब उसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया है, ठीक है। और वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए, कब्बू के लिए, किसी के लिए भी। हम लोग अपनी लाइफ में खुश हैं और हमारी सबकी मेंटालिटी मैच होती है ना, इसलिए हम सब एक साथ हैं। तो जिसकी मेंटालिटी मैच ही नहीं होती तो उसको अपनी लाइफ में रख के करेगा। और भाई मेरे हस्बैंड ने तो साफ बोला, इवन भैया ने भी समझाया कि हमें सोचना ही नहीं है। ये तो मैं आज अपने उस पर गुस्से की वजह से आज मैं रिप्लाई देने आई हूँ, नहीं तो मैं अभी तक ये काम मुझे कब का कर देना था, मैंने किया नहीं, क्योंकि ये लोग मुझे मना करते हैं। क्योंकि यार लेवल होता है ना बंदों का, हमें उस लेवल पे जाना ही नहीं है। चलो बुझाई तुम्हारे बारे में। अब दूसरी चीज़, कविता को ना उल्टा सीधा बोलना छोड़, तुम जो भी हो, मुझे पता तुम लोग कौन हो, बोलना छोड़ देना। कविता को उसको बहन माना है, मैंने बहन माना है, उल्टा लटका के मारूंगा बहुत, जितने भी हो ना मारूंगा बहुत। मैं पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को,
और मुझे अच्छे से पता तुम कौन हो। तो अपने पजामे में रहो, अपनी हद में रहो। जब हम नहीं आ रहे ठीक तो है। तुम क्यों आ रहे हो? तुम खूब आओ, हमसे जो बोलना बोलो, मेरे से भी जितना बोलना बोलो, इसको जितना बोलना बोलो। फैमिली में मत जाओ, फैमिली में मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। फैमिली पे जाओगे तो आज तक ये बोलते आइए ना, फिर जब मैं बोलना शुरू करूँगा ना, और बस जितना बोलना था बोल दिया है, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। प्यार से रहो, सही से रहो, इज्जत बरकरार रखनी चाहिए एक दूसरे की, चाहे कैसा भी हो। देखो, बिगाड़ना चाहेंगे तो 2 मिनट में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों किसी के, चाहे आप भी किसी के बेटे होंगे, आप भी किसी की बेटी होंगी, ठीक है, आप भी किसी की बहन होंगी, तो वो काम क्यों करने हैं जिससे पूरे परिवार को आप भी परेशान, हम भी परेशान हैं। हमने आपको छोड़ दिया, आप जो भी हो आप हमें छोड़ दो भाई। और आपसे रिलेटेड लोग या किसी से रिलेटेड अगर मेरे साथ आ रहे तो भैया मैंने भी उनको वार्निंग दे दी है लास्ट। हमें वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भी इधर आए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। और जितने भी लोग बड़े अच्छे बन रहे थे पीछे, जितने भी लोग बड़े अच्छे बन रहे थे, सबका पता लग गया 2 दिन के अंदर। सबके चिट्ठे हैं हमारे जब पास, इधर आई ना पल्लवी, तो सबका पल्लवी पता लग सबके बारे में बताया उसने हमें, सबका पर पता लग हम गया। नहीं लेकिन बोलना हम उस चाहते, लेवल पे नहीं जाते, नहीं जाना चाहते, नहीं हम जाना छोड़ चाहते। दे हमने वो। और हाँ, जितने भी पूछोगे ना क्या है, हमें जानना है, ये करना है, वो करना है, तो भैया हमें नहीं बताना है किसी को कुछ भी। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हमें किसी को कुछ नहीं बताना। आप जितनी मर्जी उंगली कर लो, जितना मर्जी बोल दो, अब जो आएगा वो ब्लॉक होगा, बोल दो, तुम खुला बोल दो। अरे हमें ब्लॉक भी जितना आते रहेंगे उतने को ब्लॉक किया जाएगा, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर हो, चाहे वो किसी के सब्सक्राइबर हो, ठीक आप है। आओ, अपना सजेशन लिखो, अच्छी बातें बताओ, खाना ये बनाया कुछ अच्छा, हाँ, अगर आप हम लोग- कुछ गलत करें वो बताओ हमें। आप लोग एक ऐसी ऑडियंस हो जो आपको दूसरे को मोटिवेशन देना, ना कि किसी की लड़ाई में घुस करके मसाला डालो, फेक आइडीज बना बना के मसाला डालो, कंट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट करो, व्यूज़ बढ़ेंगे। अरे क्यों व्यूज़ के चक्कर में पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो बेइज्जती? हम अभी चुप हैं, चुप रहने दो प्लीज़। व्यूज़ के लिए तो हम भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना भाई। क्यों करना है? क्यों किसी की पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को जग जाहिर करनी है? अब ये मेरी कोई भी है लाइफ, इसकी भी लाइफ है, औरों की भी लाइफ है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वो काम मत करो जिससे किसी को नुकसान हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपको। और जैसे होता है कि पहाड़ में बोलते हैं ना, हमारे जमीन तो एक बांटनी नहीं है, क्यों गिरी है ना, हमने तुमसे कोई रिश्तेदारी कोई है जमीनी लड़ाई नहीं, नहीं जमीनी है। लड़ाई है नहीं, हमने रिश्तेदारी तुम्हारा नहीं घर नहीं ले रखा, तुमने हमारा घर नहीं ले रखा। हमारे घर में राशन, तुमने जो बोला तुम सही हम गलत, चलो गिरू है, तुम सही हम गलत। हम तो ये भी कह देते हैं, हम उस खानदान से, उस घर से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ हमारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए हैं। अगर तुम्हारे चुप रहने से, तुम्हारे झुक जाने से लड़ाई खत्म होती है तो झुक जाओ, अगर तुम गलत नहीं हो तब भी। समझ आया? हमारी परवरिश इस तरीके से हुई है। और जो हुआ था ना वो अक्टूबर में हुआ था, अब दूसरा साल का 2 अक्टूबर आ जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वो तो हमारी लाइफ से वैसे भी जा चुका है। हम आज जो खाते हैं हक देते हैं, उसको नहीं याद रखते। जो हुआ जैसा हुआ इसको यहीं स्टॉप करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हम हमें अपनी अपनी life लाइफ में आगे बढ़ने दो। और हाँ, दूसरी चीज़, आपसे रिलेटेड हमें नहीं बोलना कुछ भी नहीं, चाहे आप वहाँ से कितनी भी फेक आईडी बना लो, कुछ भी कर लो, हमें नहीं बोलना आपके बारे में कुछ भी। क्यों? क्योंकि देखो, मैं कुछ बोलूँगा, ये कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे, इधर से कुछ होगा, बात ऐसे एंड पे पहुँच जाएगी कि या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आप काटोगे या हम काटेंगे। तो वो चीज़ की नौबत मत आने दो। रिलेशन आपके भी ख़राब होंगे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ ख़राब, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे बारे में मेरे को सब कुछ पता है, मेरे इस बारे बारे में सब कुछ पता है। हम अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माँ बाप ना- छोड़ो, इतनी ना बड़ी हमारे- फैमिली किसी से भी नहीं छुपा ना होगा। हमारे यार दोस्तों में हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है कि हमें अपनी वाइफ से छुपाना पड़े या मैं ऐसे झूठ बोलूँ। देखो सुनो मेरी बात, गुसाई जी ने जो भी बात बोली है ना, अब ये मत कहना उसका पति तो धमकी दे रहा है। ये जितने शांत इंसान है ना, ये एक्चुअल में ही यही है। और मैं बहुत तेज हूँ, मुझे किसी का गलत एक इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप मेरे घर जाके मेरी माँ से बोलोगे ना कि उसकी लड़ाई हो गई थी, तो मेरी मम्मी का सवाल पहला यही होगा, आपने उसको पहले क्या बोला? क्योंकि हमारे माँ बाप को भी ये पता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के लड़ाई तभी करते हैं जब सामने से ऐसी बात आई होगी कि वो मरने मारने की वाली बात होगी, तभी वो आगे बढ़ के लड़ी होगी। और भाई मैं तो ऐसे खानदान से बिलोंग करती हूँ, हमें लड़कों की तरह पाला गया है,
तो मैं लड़का और लड़की में भिड़ने से कतराती नहीं हूँ और मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से। और डरूं क्यों? मैं क्यों डरूं? मैंने किसी का लेके थोड़ी खाया है। सच, जिसको सच सुनना है, सच गया भाड़ में। अक्टूबर गया, खत्म हो गई बात। अगर आपको लगता है किसी के नाम पे व्यू आ रहे हैं तो जिसको लग रहा है आप जा सकते हो, मत देखो भाई मेरे जो रोज के बंदे, जो रोज मेरे सब्सक्राइबर मेरे को देख रहे हैं, उनके बारे में मुझे पता है भाई। वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। हर 4 दिन में कोई एक नई आईडी आके बन के बकवास करेगी। कितने लोग तो मुझे इतना पिन पॉइंट करते हैं, इतनी इस बातों पे सोचते हैं चिढ़ जाएगी। मैं नहीं चिढ़ती, पता है आपको, मेरी सहन शक्ति बहुत बड़ी है। एक पल्लवी के आने से लोगों की सहन शक्ति के बारे में हमें अभी पता चल गया, ठीक है। मुझे अगर कुछ अपनी लाइफ में करना होता है ना, तो ये जो है ना, ये मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं ये मेरा। तो इनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती। ये आज भी जो मैं बना रही हूँ इनकी ही वजह से बोल के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाना है। क्योंकि भाई अगर मैंने सोशल मीडिया में आया है तो अपना पार्ट तो मैं रखूँगी ना, अपनी बात तो मैं रखूँगी। और मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, गंदगी पे उतरोगे ना तो मैं भी गंदगी पे उतरूँगी। जैसे आज उतरी हूँ मैं। आज के ब्लॉग में मैंने सीधा बोला उन लोगों को, तुम मेरा गू खाओ। क्योंकि भाई अगर आप मेरे को आके इतना गंदा बोलोगे तो मैं गू खाओ ही तो बोलूँगी ना। आप औरत हो, आप मेरी जगह पे खड़े हो जाओ। आप मुझे इतनी गंदी गंदे वर्ड्स बोल रहे हो, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। अरे किसका आत्मसम्मान नहीं डगमगाएगा? किसको चोट नहीं लगेगी? किसको नहीं लगेगी? जो इज्जतदार औरत होगी भाई, उसको तो लगेगी ना चोट की। भाई इतनी गंदे वर्ड यूज़ कर रहा है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुने ऐसे शब्द, किसी ने नहीं बोले मुझे आज तक ऐसे वर्ड। हमारे यहाँ होता होगा ये सब चीज़ें, भाई हमारे यहाँ नहीं होता। ये इज्जत है मेरे ससुराल में। और बता दूँ, तुम्हें लग रहा हो ये कमेंट इतने पड़े हैं ना, एक फ़ोन एक मैसेज नहीं। ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो बात आप रोज़ पूछते हो, आप पूरी बात क्यों नहीं बता देते? आप पूरी बात क्यों नहीं बता देते? तो पूरी बात कुछ नहीं है। अक्टूबर गया, मैंने जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। जिसे समझ आया है, जिसे नहीं आया है, वो जाके पुराने ब्लॉग देख सकता है। बार बार हस्बैंड ने बातें बोली है, वो उसको आप शांति पत्र समझो, समझे? शांति पत्र है वो। अगर किसी की ईगो पे चले जाता है तो भाई फिर वो अपनी ईगो पे ले जा सकता है। हमने किसी की ईगो पे नहीं बोली, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में रहो, हमें अपनी लाइफ में रहने दो। हमें किसी से मतलब नहीं है, और तो आपको भी हमसे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना, एक पल्लवी के आने से आपको इतना फ़र्क पड़ गया, सोचो अभी हमें जो पल्लवी ने बातें बताई वो तो हमने बोली नहीं, क्योंकि हमें नहीं बोलनी। तुम अपनी लाइफ में क्या देखो, कोई पहाड़ी भाषा में ना एक कहावत है, कोई हमारे यहाँ बोलता है गार्ड, मतलब गार्ड आती हूँ रूटीन में मेरे पूजा भी आएगी। भाई हर महिला पूजा करती है तो मैं भी पूजा करती हूँ। भजन में हमेशा से ही गाती हूँ। हर ब्लॉग्स को कॉपी करती है, तो मुझे किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद ना एक साथ 2 ब्लॉग डलेंगे मेरे, एक सुबह एक शाम, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी एबिलिटी क्या है और क्या नहीं। और ब्लॉग मैंने अपने दम पे बनाया था। और एक सवाल और उठा था कपड़ों को लेकर, कि उसके कपड़े खरीदने की वजह से मेरे ब्लॉग चल रहे हैं। तो अपने दिमाग से हटा दो ये, अपने दिमाग से ये बात हटा दो। मैंने उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ज़रूर बुलाया था, पर ब्लॉगिंग के लिए नहीं बुलाया था मैंने उसे। और जो उसने प्रमोशन करा है वो लोगों को भी पता है और उसको भी पता है, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसने जो ले लिया वो मेरी तरफ से कूड़े में गया। और आज के बाद इस टॉपिक पे मेरी तरफ से तो कोई बात आएगी नहीं, और जिसे करनी है वो बावन सा करता रहे। ना मैं ब्लॉग करूँगी ना मैं कुछ करूँगी, तुम लिखते रहो, मैं पढ़ती रहूँगी। अब मेरा आत्मसम्मान नहीं डगमगाएगा, क्योंकि यार एक बार समझा सकता है इंसान, बार बार नहीं समझा सकता। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को अभी एंड नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं खाना बनाऊँगी तो आप देखोगे नहीं क्या? तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैं है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बोल मांगो भैया ज़रा जोर से। तो दोस्तों आज मेरी किचन में बनेगा आलू का ठेचुआ। हम बनाएंगे आलू का ठेचुआ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन कर रहा है आलू का ठेच और भात खाने का। तो आलू का ठेच एक पहाड़ी डिश है, जिसे आलू को सिलबट्टे पे ठेचा जाता है, मतलब कूटा जाता है, और उसके बाद उसे आप बेसन या भुने हुए आटे में बनाते हैं और बहुत स्वाद होता है वो। और आटे के बाद हमारे आलू ठिच रहे हैं, और आज हम यूज़ करेंगे बैल कोलू। वाह गजब। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया। आज मैंने कढ़ाई कितने अच्छे से साफ़ करी है, देखो। यहाँ पर तेल का धुआंधार बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है, और यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल दिया। ये मेरा पचफोरन मसाला, ये बेसिक मसाले और बेसन। अगर आप बेसन का वाला नहीं पसंद करते हैं तो आप आटा डाल के बना सकते हैं। आटे को पहले रोस्ट कर लेना अच्छे से, और 2 जनों के लिए बना रही हूँ तो 2 चम्मच आटा बहुत होता है। तो पहले इसमें जाएगा ये मसाले, ये तो मैं डालती हूँ, और इस मसाले के बाद सीधे हम आलू डाल देंगे।
मसाले के बाद हमने सीधे डाल दिया है आलू 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 आलू। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे। टमाटर नहीं है, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं है, ओनली जीरा और आलू है और बेसन का है, बेसन डाला है बस। और यहाँ मैंने चावल रख दिया और ये चावल के साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ अच्छा लगता भी नहीं है। तो बनने के बाद हम खाएंगे फिर आपको बताएंगे। है गुसाई जी आपको फेवरेट है ना आलू तेज? गुसाई जी का फेवरेट है, फेवरेट। ये पैर दुख गए यार आज बहुत ज़्यादा। दोस्तों खाना बनते गया रेडी। आज बनाए है उत्तराखंड की डिश आलू तेज। ये दिखाना सब्जी कोई वाली। और देखो दिल मिलते हैं ना, वहाँ पर दिमाग भी मिल जाते हैं हमारे। देखो नीचे से भी आई है आलू की सब्जी, कविता जी ने बनाई है। इसमें कुछ गुरुद्वारे से भंडारी सब्जी खाने आ रहा है। मेरा ना मन कर रहा था मतलब आलू की सब्जी खाने का, तो मैंने अपने तो बनाई है, कविता जी ने भी मेरे आलू सब्जी बनाई। ये क्लैपिंग। 2 प्रकार की आलू की सब्जी होगी है ना कविता जी? ये ना पोटैटो की सब्जी खाएंगे, पोटैटो बना आलू तेज। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा तुमने बंद करी है, सही करा। तो बताओ गुसाई जी कैसा बना है आलू तेज? कैसा हो रहा है? कितने नंबर दोगे आलू तेज को? 9 नंबर। क्यों पानी दे दिया फिर 9 नंबर क्यों? मैं खाऊंगी कविता जी की सब्जी के साथ, क्योंकि मैं ना सब कुछ मिक्स करके नहीं खाती, मैं हर चीज़ का स्वाद लेती हूँ। इतना ब्लर क्यों आ रहा है नेट की वजह से? तो पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ कविता जी की सब्जी कैसी बनी है। बहुत भड़बड़ लगी थी यार खाने के लिए, पता है। बहुत स्वाद हो रही है, अच्छी हो रही है सब्जी। यही चाहिए था मुझे और वही मिल गया। देखा, दिल मिलाने के लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती, मन मिलते हैं ना। दोस्त को पहले बदल जाता, दोस्त को क्या चाहिए। खाना खा लिया हम लोगों ने, अब बस बर्तन धोने हैं मुझे। रोज़ मैं बेड पे चली जाती हूँ, फिर टॉर्च जला के व्लॉग एंड करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ कच्चू शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक चीज़ मिली है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये है दोस्ती के बारे में, दोस्ती के बारे में है, और कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, और अगर दोस्त होते हैं तो कैसे होने चाहिए, क्या फीलिंग होनी चाहिए। तो इंग्लिश में है, थोड़ा गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना। फिश सेड टू वाटर, यू कैन नॉट सी माई टीयर बिकॉज आई एम इनसाइड वाटर। वाटर रिप्लाइड, but I can feel your tear because you are in my heart. That's friendship. हिंदी में ही बता देती हूँ। मछली बोलती है पानी को कि तुम मेरे आंसू नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं पानी के अंदर रहती हूँ। तो पानी जवाब देता है, बट मैं तुम्हारे आंसुओं को फील कर सकता हूँ बिकॉज क्योंकि तुम मेरे दिल में रहती हो। तो इसे फ्रेंडशिप बोलते हैं। और अब इसी बात के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो फ्रेंडशिप ऐसी ही होनी चाहिए, पानी और मछली के जैसी, कि एक दूसरे की फीलिंग समझना और फ्रेंडशिप को बरकरार रखना। जैसे मेरे को आलू की सब्ज़ी खाने का मन करा और कविता भी आलू की सब्ज़ी लेके आ गई, समझ जाओ। तो इसे कहते हैं परम मित्र वाला दिल वाला प्रेम। तो बताओ, मैंने सोचा ही था कि ऐसी बनाऊंगी, फिर मैंने कहा चल थेचू बना लेती हूँ, गुसाई जी को ही पसंद है। तो सडन देखो, जिसको खाना होता है ना उसको मिल ही जाता है, और तो दोस्त लाता है तो फिर और खुशी होती है कि यार क्या बात है। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपना व्लॉग को एंड करना चाहूँगी। इंग्लिश बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो बाल की खाल मत उखाड़ना, क्योंकि लोग मौके ढूंढ रहे हैं। तो अब ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मैं क्या बोलूँगी, पूरा बस उम्मा। और गुसाई जी भी अंदर भग गए, पता नहीं क्यों, वो भी बोलेंगे बाय। ये देखो गुसाई जी का सास सिंगार क्या हुआ, तेल गिरा है क्या? हाँ गिरा था थोड़ा सा मुझसे। बाय बोल दो भाई, बाय बोल दो भाई। गुड नाइट। देखो अपनी सजावट हो रही है, सजावट हो रही है अपनी।
क्या लगा के तुझे तेल लगा के तुझे तो बाय तो बोलो। तुम्हें कहाँ जाना है? वॉशरूम जाना है? जाओ जाओ। देखो डुग्गा ना बाथरूम में जाती है, वॉशरूम चली गई अंदर, फिर देखना हाँ वॉशरूम के अंदर है। तो चलिए गाइस करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो बर्तन धोना मैं क्या दिखाऊँ, सभी आप अपने घर में धोते होगे, फिर लोग बोलेंगे कॉपी कर लिया तुमने तो। बाय।